केवट नाम के एक भक्त हैं जो भगवान का इंतजार कर रहे हैं। केवट नाव लेकर के खड़े हैं कि राम जी आएंगे और हम राम जी को पार लगाएंगे। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। लक्ष्मण जी ने शाद राज को समझा रहे हैं। सवेरा हुआ, स्नान ध्यान करके राम जी श्रृंगवेरपुर से आगे बढ़े तो वहां गंगा का किनारा था। राम जी ने सुमंत्र जी को अब कहा, अच्छा दशरथ जी ने सुमंत्र जी को कहा था कि कुछ दिन घुमा फिरा के राम को ले आना। अब राम जी कह रहे हैं सुमंत्र जी से, आप अयोध्या जी जाइए, हमारे चक्कर में आप परेशान ना होइए। सुमंत्र जी बोले, नहीं, आपको मैं लेकर चलूंगा। राम जी बोले, क्या मैं अपने पिता के वचनों को छोड़ दूं? मैं नहीं छोड़ सकता। राम जी, बरवस राम सुमंत्र पठाए जाओ। सुमंत्र जी को समझाकर राम जी ने जब रथ में बिठा के कहा कि जाओ, और जब सुमंत्र जी ने घोड़ों को देखा तो रथ हाँ क्यों है राम तन, हेरी हेरी हे नाही, देख निषाद विषाद वस, धो नहीं शीस पछताई। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। जब सुमंत्र जी ने घोड़ों को देखा तो घोड़ा हिन हिना कर राम की तरफ भागते हैं। मतलब वो अयोध्या की तरफ घोड़े भी जाना नहीं चाहते। राम के पास आते हैं घोड़े और राम के पांव को चाटने लग जाते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। जासु वियोग, देखो राम के वियोग में पशु पक्षी रो रहे हैं, पशु रो रहे हैं। जिनके वियोग में पशु रो रहे हैं, उनके वियोग में उनके माता पिता की हालत क्या रही होगी। राम वनवास गए, कितना वियोग था ये कोई समझ नहीं सकता। कितना दुख मां कौशल्या के पास था और कितना अयोध्यावासी दुखी थे और कितना दशरथ जी दुखी थे। उस दुख की कोई सीमा नहीं, पारावार नहीं। अब राम जी जबरदस्ती सुमंत्र जी को विदा करते हैं और केवट भैया हैं। मांगी नावना केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। आज राम जी केवट से नाव मांग रहे। मांगी नावना केवट आना, आज राम जी केवट से नाव मांग रहे हैं। केवट भैया जरा नाव लाओ, हमें पार जाना है। केवट बोले, प्रभु नाव से क्यों पार जाना है, पानी कम है, आप यूं ही चले जाइए। देखो पहली बार भगवान ने कुछ मांगा। क्या मांगा? नाव। पर जिसकी नाव थी उसने कहा नहीं ना, मांगी नाव ना, हम नहीं लाएंगे। क्यों? कहाँ है तुम्हारे मरम में जाने। हे राम, मैं नाव नहीं लाऊंगा और मैं अपनी नाव में आपको बिल्कुल नहीं बिठाऊंगा। क्यों भैया केवट, तुम्हारा तो काम ही पार लगाना है, क्यों नहीं बिठाओगे? केवट बोला, मैं आपको जानता हूं, आपके पांव से एक पत्थर को आपने स्पर्श कर दिया था तो वह नारी हो गई थी। पत्थर को आप छूते हैं तो पत्थर स्त्री हो जाता है। हमारी नाव को आपने छू दिया और कहीं वो भी स्त्री हो गई तो हमारी घरवाली लड़ेगी कि मैं थी तो ये कहां से आई। इसलिए राम, हम पार नहीं लगाएंगे। अब देखो केवट कह रहा कि राम जी हम आपको पार नहीं लगाएंगे, हम आपके मर्म को जानते हैं। मर्म, भगवान के मर्म को लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना।
लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। जिनके मर्म को लक्ष्मण नहीं जान पाए, केवट कहता है कहाँ ही तुम्हार मर्म मैं जाना। हे प्रभु, मैं आपके मर्म को जान रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, क्या भगवान के मर्म को केवट जान सकता है? केवट कह तो रहा कि मैं जानता हूं। क्या जानता है केवट? केवट यही जानता है कि राम ने अहिल्या का उद्धार किया, पत्थर की नारी को तारा है। केवट बोला कहीं हमारी नाव में पांव रख गया और ये नारी बन गई तो हम कैसे चलाएंगे परिवार, कैसे रोटी कमाएंगे? हे प्रभु, फिर राम जी बोले क्या करें? बोले केवट बोला जरा पांव धुला लो, आपके पांव में जो रज लगी है ना वो रज साफ हो जाए, फिर हम अपनी नाव बिठाएंगे और आपको पार लगाएंगे। अच्छा, राम जी बोले हमें टाइम कम है, थोड़ा जल्दी चलो वरना कहीं लोग आ ना जाए अयोध्या से लेने के लिए, जल्दी चलो। केवट बोला सुनो राम जी, मैं आपके पिता की सौगंध खाता हूं। देखो केवट कितना चतुर है, अपने पिता की नहीं खाता, कसम भी खाया तो अपने बाप की नहीं। राम के पिताजी दशरथ जी, मैं आपके पिता की सौगंध खाता हूं, मैं आपको पार नहीं लगाऊंगा जब तक मैं आपके चरण नहीं धुल लेता। यही प्रतिपालूं सब परिवारों, नहीं जानूं कछु और कबारो। हे राम जी, मैं कोई और काम तो जानता नहीं हूं, आप मुझे इतनी इजाजत दो कि मैं पांव धोऊं। पद कमल धोए चढ़ाए नावना, नाथ उतराए चाहूं। मैं आपसे कुछ चाहता थोड़ी हूं, आप मुझे उतराई मत देना। केवट बोला पद कमल धोए चढ़ाए नाथ ना, पद कमल धोए चढ़ाए नाव नाथ उतराए चाहूं। मोहि राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। दशरथ जी की शपथ साची कह रहा हूं, पार नहीं लगाऊंगा। अब केवट कहता है हे दशरथ जी, हे राम, आप पार जाना चाहते हैं तो कृपा करो जल्दी पांव बढ़ाओ, जल्दी पांव बढ़ाओ, मैं आपको तुरंत पार लगाऊंगा। जल्दी से आपके पांव धोकर। जब केवट बोला कि मैं बाप की सौगंध खा रहा हूं, राम जी आपके पिता की सौगंध खा रहा हूं। केवट बोले लक्ष्मण बोले केवट बड़ा बात कर रहा, मेरे पिता की सौगंध क्यों खा रहा, अपने बाप की खा। लक्ष्मण जी ने बाण निकाला, धनुष पर चढ़ा, भी तुझे मार डालेंगे, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, आज मैं तुझे मार दूंगा। केवट बोला हाँ लक्ष्मण जी, निकालो धनुष, निकालो बाण, मारो। जब आप मुझे मारेंगे तो आप मार देंगे तो यमराज जी कहेंगे केवट तुझे किसने मारा, तो मैं गवाही दूंगा रघुनाथ सुप्राणन सो प्रिय बंधु, वही मुझे बाण से मारत है। हे लक्ष्मण जी ये बताओ, जब यमराज जी मुझे ले जाएंगे और कहेंगे कि केवट तुझे किसने मारा, तो मैं गवाही दूंगा कि रघुनाथ सुप्राणन सो प्रिय बंधु, जो रघुनाथ जी का बंधु मतलब भाई, वही मुझे बाण से मारत है। फिर यमराज जी पूछेंगे कि तूने अपराध क्या किया, कहां मारा, क्या गलती थी, तब कहूंगा गवाही कौन, तो रघुनाथ है आज यहाँ पर जी, वही आंखों से आज निहारत है। रघुनाथ जी खुद निहार रहे हैं, देख रहे हैं कि मैं मर रहा हूं। क्या रघुनाथ जी मुझे मरता हुआ देख लेंगे? और मरता हूं कहां, सुचि गंगक तीर
रघुनाथ सो नाथ निहारत है। और अपराध क्या किया तूने गलती, तो अपराध यही इस दास का है, रघुनाथ के पाँव पखारत हो। हे रघुनाथ जी, आज मैं आपके पांव पखारना मतलब पांव धुलना चाहता हूं। अब लक्ष्मण जी मुझे मार दे तो मार दे, पर मैं आपको पांव धोए बिना पार। अच्छा ये बताओ ये केवट जिद्दी है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। मैया केवट जिद्दी है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। केवट जिद्दी है? हाँ, केवट भैया बड़े जिद्दी हैं। अब सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणाएन, चितई जानकी लखन तन। आज केवट की बातें सुन के राम जी मुस्कुरा पड़े। केवट के द्वार पर जब राम जी आए ना, तब राम जी की आंखों में आंसू थे। सुमंत्र जी को विदा किया ना, तो आंसू आ गए। पर जब केवट ने देखा कि राम मेरे द्वार पर रोते रोते आए हैं, आज मैं हंसा करके ही राम को इस द्वार से विदा करूंगा। ऐसी बातें कर रहे हैं टेढ़ी टेढ़ी कि राम मुस्कुरा पड़े। तो केवट से राम जी ने कहा, अच्छा भैया तेरी क्या इच्छा है? बोले पांव धोऊंगा। ठीक है भैया। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। कठौता में पानी ले आया। केवट कठौता में पानी लाया और राम जी के चरणों को घिस घिस के साफ करने लगे। राम के पांव की रज निकाल रहा, धूल। क्योंकि राम के पांव में क्या है? जादू। कौन सा जादू? पत्थर को नारी बनाने का जादू। केवट ने धुल करके चरण, पत्नी अरे भाग्यवान यहां आओ। पत्नी को बुलाया। राम जी बोले पत्नी को क्यों बुला रहा है? बोले प्रभु मेरी पत्नी मेरे से बहुत छोटी है, उसकी आंखें अभी बढ़िया है, मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूं, वो देखेगी कि कहीं रज तो नहीं लगी। फिर अपने बेटे को बुलाया, सबका कल्याण करना चाहता है। केवट बोला राम इस अनाथ पर, राम इस अनाथ पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। अनाथ का भला कीजिए। हे प्रभु आप यदि भला नहीं करेंगे हमारा, तो हम पर भला कौन करेगा? मेरे घाट आए हैं चरण को बढ़ाइए, आइए करीब आके चरण को धुलाइए, आइए करीब आके चरण को धुलाइए। हाथ मेरे माथ पर, हाथ मेरे रख दीजिए, हाथ
अपने चरणों को धुला लीजिए, आज अपने चरणों को धुला लीजिए। बिठाया नाव में बिठा करके पार पहुंचाया, नाव में बिठा करके पार पहुंचाया। पार है किया तुमको, पार है। अब देखो केवट कहता है कि प्रभु जब केवट धुलने लगा ना राम के पांव, तो राम जी के पांव पकड़ के हिलाता है। राम बोले गिराएगा क्या, थोड़ा संभल के पांव धुल, गिर जाऊंगा मैं। केवट बोला प्रभु आप ही गिर गए तो हमारा क्या होगा। तो सुनो, आप अपने दोनों हाथ मेरे माथे पे रखिए, आप गिरेंगे नहीं। राम की आंखों में आंसू आ गए कि वाह केवट, हमें तो लगता था कि हम ही लोगों को गिरने से बचाते हैं, पर आज पता चला कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचाता है। हमेशा भगवान ही भक्तों को बचाए, ऐसा नहीं, कई बार भक्त भी भगवान को बचाते हैं। चरण को धुला करके नाव में बिठाया, नाव में बिठा करके पार पहुंचाया, नाव में बिठा करके पार पहुंचाया। पार किया है तुमको, पार किया है तुमको, मुझको भी तारिए। हे प्रभु आपको हमने पार किया, अब हमें भी तारिए, ये शर्त है आपकी, आपके लिए जल्दी से मुझ पर कृपा कीजिए। और नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहे, मानुष करने मूरी कछुआई, चरण कमल रज कहूँ सब कहे, मानुष करने मूरी कछुआई। नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ को दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। केवट बोला राम जी पांव धुलवाओ, राम जी बोले धुल लो भैया। केवट ने धुला, और जब धुला तो राम जी से कहता है कि प्रभु मेरी पत्नी भी धोएगी पांव, मेरा पुत्र भी धोएगा पांव। क्यों भैया, पूरे खानदान से क्यों धुलवाता है। केवट चतुर है, सबका स्पर्श कराना चाहता है, ताकि राम का स्पर्श सबका हो जाए और हमारे पूरे खानदान कुटुंब का उद्धार हो। अच्छा, केवट ने कठौता में पांव धुलवाए, कठौती में नहीं। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता, कठौती में नहीं लाया पानी। कठौती मतलब स्त्रीलिंग, कठौता मतलब पुरलिंग। केवट बोला बनेगा तो लड़का ही बने। यदि माना कि राम के पाँव में कोई जादू वादू होए, कठौती लाया, कहीं लड़की बन गई तो शादी ब्याह का खर्चा, इसलिए कठौता लाया। लड़का बनेगा तो नाव बढ़िया चलाएगा। राम जी के पांव धोकर राम जी बोले अब तो पांव धो लिया, अब तो पार लगा। बोले नहीं, जो पहले वेटिंग में पहले से खड़े हैं उनको पार लगाऊंगा। राम जी बोले यहाँ तो हमारे सिवा कोई नहीं है। तब बोला पद पखारी जल पानी करी आप सहित परिवार। केवट ने चरण धोए और चरणामृत पिया, पत्नी को पुत्र को दिया और पितर पारी।
केवट ने पितरों को पार लगाया। मेरे पितरों को पहले मैं पार लगा दूं, फिर मैं राम आपको पार लगाऊंगा। देखो केवट ने चरणामृत पिया। यही चरणामृत ब्रह्मा जी को मिला। जब ब्रह्मा जी के पास वामन भगवान का तीसरा पांव पहुंचा, जब राजा बलि से 3 पग भूमि में, 2 पग में, पहले पग में पाताल और दूसरे पग में सत्यलोक भगवान नापे, तो ब्रह्मा जी के पास जब पग पहुंचा, चरण पहुंचे, तो ब्रह्मा जी ने भगवान के अंगूठे को धोया। पूरे पांव को धोने का सौभाग्य तो ब्रह्मा को नहीं मिला, क्योंकि एक पांव जमीन में था, दूसरा पांव ना गया, एक पांव गया। और एक पांव का भी केवल अंगूठा मिला था। ब्रह्मा जी को अंगूठा धो के कमंडल में भर लिया। वही भगीरथ जी की तपस्या करने पर छोड़ा तो वही गंगा मैया कहलाई। तो ये गंगा मैया भगवान के चरणों का धौमन है, चरणामृत है। तो ब्रह्मा जी को भी ये सौभाग्य नहीं मिला कि वो दोनों पांव धोए, पर आज केवट दोनों पांव बढ़िया घिस घिस के धो रहे हैं। सबको चरणामृत दिया।